Good morning, all dear students of BCom part second year. Today we will be discuss a very important topic of elements of cost sheet. Cost sheet जो हम प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करने के लिए तैयार करते हैं, उस कॉस्ट शीट के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, उसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनको शो करते हैं और प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध कि वो जो भी आपको मैटर अच्छा लगे उसको नोट करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हो सके। तो शुरू करते हैं। ये हमारे बीकॉम पार्ट सेकंड के ABST सेकंड पेपर, जिसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग है, से संबंधित हमारा ये कंटेंट है। तो सभी विद्यार्थियों को पूरा ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। ये देखिए, लागत पत्र के तत्व। लागत पत्र मीन्स कॉस्ट शीट के तत्व, मीन्स एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के बारे में मैंने आपको पिछले जो हमारा ये कंटेंट था उसमें बताया था कि हम कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए एक शीट तैयार करते हैं, जिसे हम लागत पत्रक या कॉस्ट शीट के नाम से जानते हैं। तो उसमें आज हम उसके मैटर्स के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से जो आइटम्स हैं जिनको शो करते हैं उसमें दिखाते हैं, जिससे कि हम कुल लागत और प्रति इकाई लागत व मूल्य वो ज्ञात कर सकें। यदि एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न श्रेणियों, आकार अथवा किस्मों में होता हो तो व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है। मीन्स यदि एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न श्रेणियों में, आकार अथवा किस्मों में होता हो तो व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इससे प्रत्येक श्रेणी का आकार अथवा किस्म का व्यय याद किया जा सकता है। हम कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकते हैं कि उत्पादन की इस श्रेणी का मूल्य ये है, इस श्रेणी का मूल्य ये है, इस साइज की रेट इतने रुपए आएगी और इस साइज की रेट है वो इतने रुपए आएगी। इस प्रकार का हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और उनका व्यय है वो याद किया जा सकता है। अतः साप्ताहिक, मासिक, अर्धमासिक और वार्षिक आदि इस प्रकार एक निश्चित अवधि की कुल उत्पादन लागत में उस अवधि की निर्मित इकाइयों का भाग देने से प्रति इकाई लागत ज्ञात हो जाती है। देखिए कि साप्ताहिक याद करते हैं, मासिक करते हैं या अर्धमासिक करते हैं या वार्षिक करते हैं आदि इस प्रकार एक निश्चित अवधि की कुल उत्पादन लागत में उस अवधि की निर्मित इकाइयों का क्या करते हैं, भाग देने से प्रति इकाई मूल्य ज्ञात हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक लागत पत्र तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? एक लागत पत्र तैयार किया जाता है, जिसे हम कॉस्ट शीट कहते हैं, जिसमें हम निम्नलिखित एलिमेंट्स को शो करते हैं। नंबर 1 है मटेरियल्स, सामग्री। उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, उसका मूल्य सार से ज्ञात किया जा सकता है। उत्पादन में जो सामग्री जब यूज करते हैं उसकी मात्रा और उसका मूल्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यदि एक ही प्रकार का उत्पादन किया जाता है तो सामग्री का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उसी उत्पादन पर चार्ज होता है। सामग्री ये सामान्य रूप से होने वाले इसका समायोजन प्रयुक्त की गई सामग्री के मूल्य में वृद्धि करके किया जाता है। सामान्य रूप से
अगर कोई कमी हो जाती है तो उसका समायोजन कैसे करेंगे, उसके मूल्य में वृद्धि करके हम आसानी से इसका समायोजन कर सकते हैं मटेरियल का। और मूल्य चार्ज कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से उसी उत्पादन पर चार्ज होता है। सामग्री का मूल्य किस होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसी उत्पादन पर चार्ज होता है। और सामग्री का ये सामान्य से होने से उसका समायोजन कैसे करेंगे, मूल्य में वृद्धि करके उसका समायोजन हम आसानी से कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा एलिमेंट्स है वो है लेबर। पारिश्रमिक सूची के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष श्रम की लागत को पृथक पृथक ज्ञात कर लिया जाता है। जो पारिश्रमिक सूची है, रेम्युनरेशन पेमेंट की जो सूची है, उसके द्वारा हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम की लागत को अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात ऐसे व्ययों को जो उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, यथा रॉयल्टी, उत्पादन शुल्क, विशेष डिजाइन की लागत आदि को मूल लागत में शामिल किया जाता है। रॉयल्टी को, उत्पादन शुल्क, विशेष डिजाइन की लागत आदि को मूल लागत में सम्मिलित है किया जाता है। और थर्ड जो हमारा एलिमेंट है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पदाधिकारियों पर किए गए प्रत्यक्ष व्ययों के अतिरिक्त जिन लोगों को कुल लागत में सम्मिलित किया जाता है उन्हें प्रत्यक्ष व्यय या ऊपरी व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपरी व्यय कहा जाता है। इसका विश्लेषण कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासनिक और कार्यालय ऊपरी व्यय तथा विक्रय व वितरण के अंतर्गत किया जाता है। हम इसका विश्लेषण करें तो कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासनिक और कार्यालय ऊपरी व्यय तथा विक्रय व वितरण के अंतर्गत इसका विभाजन किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर स्थिर, परिवर्तनशील तथा अर्ध परिवर्तनशील आदि वर्गों में भी किया जा सकता है। और यदि आवश्यकता हो तो ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर, जैसे फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल आदि वर्गों में भी किया जा सकता है। इन व्ययों को वित्तीय लेखों से लागत में सम्मिलित कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, वित्तीय लेखों से कैलकुलेशन करके लागत में सम्मिलित कर लेते हैं। जिन व्ययों का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें गत अनुभव के आधार पर, उन्हें क्या करते हैं, गत अनुभव के आधार पर अनुमान द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, अनुमान द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात किसी भी उचित रीति द्वारा इनका वर्गीकरण तथा अनुभाजन किया जाता है। क्या किया जाता है, इनका वर्गीकरण तथा अनुभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार हम हमारी जो कॉस्ट शीट तैयार करते हैं उसमें हम 3 एलिमेंट्स को यूज करते हैं, मटेरियल, लेबर और अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष जो व्यय है वो प्राइम कॉस्ट में सम्मिलित किए जाते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय बाद में, जिसमें हम कारखाना, प्रशासनिक, कार्यालय और विक्रय वितरण से संबंधित जो हमारे ऊपरी व्यय होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं। और फिर उनका अगर प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे तो फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल आदि में विभाजन करके उसको ज्ञात कर सकते हैं।
और उनके डाटा है वो हम वित्तीय लेखाओं से कैलकुलेट करके लागत में सम्मिलित कर लेते हैं। और जिनका भुगतान नहीं किया गया है उनका क्या करते हैं, गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर अनुमान ज्ञात कर लेते हैं और उसके पश्चात किसी भी उचित रीति द्वारा उनका क्या कर लेते हैं, वर्गीकरण और अनुभाजन हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कॉस्ट शीट में 3 प्रकार के हमारे एलिमेंट्स है उनको शो करते हैं तथा कुल लागत और प्रति इकाई लागत हम ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने का तरीका हमारा साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, अर्धमासिक हो सकता है और वार्षिक हो सकता है। इस प्रकार एक निश्चित जो अवधि होती है उसमें कुल उत्पादन लागत में उस अवधि में कितनी इकाई हमने निर्मित की। जैसे हमें साप्ताहिक याद करना है तो एक साप्ताहिक में कितनी हमारी लागत आई और उसमें हमने कितनी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसका प्रोडक्शन किया है उसका भाग देंगे तो प्रति इकाई मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। मासिक भी याद कर सकते हैं, अर्धमासिक और वार्षिक भी इसका मूल्य हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कॉस्ट शीट हमारी तैयार करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।